दोस्तों, राजस्व महाअभियान के दौरान जो रैयत अपना जमाबंदी सुधार के लिए फार्म जमा नहीं कर पाए हैं, वो अब ऑनलाइन के माध्यम से सुधार करवा सकते हैं। कैसे सुधार के लिए अपना आवेदन करना है, आइए अब आपको हम इस वीडियो में आगे बताते हैं। बिहार भूमि आप टाइप करके और उसको सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद जो पहला वेबसाइट आपके सामने ऊपर में शो होगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आप क्या कीजिए कि जो पॉपअप आ रहा है इसको बंद कर दीजिए और उसके बाद नीचे चले आइए। नीचे आने के बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर परिमार्जन प्लस लिखा हुआ है दाहिने साइड में। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखिएगा कि फिर नया पेज आ गया, जिस पर डिजिटल जमाबंदी में सुधार और कंप्यूटर यानी पहले अगर आपकी ज़मीन ऑनलाइन नहीं चढ़ी हुई है तो उसके लिए सेकंड जो ऑप्शन आ रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। और अगर आपका ज़मीन नेट पर चढ़ा हुआ है और उसमें अगर किसी तरह का आपको संशोधन करना है तो उसके लिए आपको पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। मेरे केस में यहाँ मेरा प्लॉट नंबर 00 दिखा रहा है। मैं उसी को सुधारने के लिए परिमार्जन करने वाला हूँ। तो आप देखिएगा कि यहाँ दो ऑप्शन में सबसे जो ऊपर का ऑप्शन है उसको आपको फिर सेलेक्ट करना है। यहाँ जैसे ही आप सेलेक्ट कीजिएगा तो आपके सामने एक मैसेज बॉक्स आएगा जिसमें लिखा रहेगा कि अगर आपने परिमार्जन सेवा को लेना चाहते हैं तो आपको बिहार भूमि के जो पोर्टल है उस पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा। तो इसको आप जैसे ही ओके कीजिएगा तो ये आपको बिहार भूमि के रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर आपको ले जाएगा। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि नीचे दाहिने साइड में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें पहले आपको अपना नाम डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर आपको अपना जेंडर डालना है, कैटेगरी डालना है, आधार नंबर डालना है, उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद एड्रेस को भी डालना है और इस तरह से इन सारी डिटेल्स को आपको भर लेना है। भरने के बाद जब आप इसको रजिस्टर कीजिएगा तब टीपी को आप डाल दीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। फिर से आपको लॉगिन पेज पर आना है। यहाँ पर जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है उस मोबाइल का नंबर को डालना है और उसके नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है उसको आपको भरना है। इन दोनों को जो आप भर लीजिएगा उसके बाद आप नीचे जो लॉगिन दिया हुआ है उस लॉगिन पर आप क्लिक कीजिएगा। तो इस तरह से आप अब परिमार्जन के पेज पर
चले जाइएगा, यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर और एक OTP जाएगा, उसको आपको कंफर्म कर देना है। देख करके वो 6 डिजिट का रहता है, उसको डाल करके और आप जो है फिर से कंफर्म कर दीजिए। अब आप यहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार के परिमार्जन के नए पेज पर अब यहाँ पर आप देखिएगा कि परिमार्जन हेतु आवेदन करें लिखा हुआ आ रहा है, आपको उसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप देखिएगा कि यहाँ पर फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन में आपने जो अपना बेसिक डिटेल्स डाला था वो आ जाएगा, और यहाँ फिर दोबारा से 2 ऑप्शन आता है, डिजिटल जमाबंदी में सुधार और जो चढ़ा हुआ नेट पर नहीं है जमाबंदी उसको ऑनलाइन करने के लिए। तो यहाँ हमें अपने खाता प्लॉट में सुधार करना है, इसीलिए अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ 2 ऑप्शन आता है। एक कि अगर आपका जमाबंदी ऑनलाइन है और उसमें खाता, खेसरा या फिर नाम में रैयत का किसी तरह का कोई दिक्कत है तो उसका आप संशोधन यहाँ से कर सकते हैं। और जो नीचे वाला ऑप्शन आता है, वो नीचे वाला ऑप्शन जो आता है, जो जमाबंदी ऑनलाइन नहीं हुई है उसके लिए आप, अगर जमाबंदी ऑनलाइन नहीं हुई है तब आपको दूसरा ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। और जो चढ़ गया है जमाबंदी ऑनलाइन, उसमें अगर किसी तरह का रैयत के नाम में, खाता में, खेसरा में या रकबा में किसी तरह का कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तब अब आपको पहले ऑप्शन के साथ टिक करना है। तो आइए यहाँ पहला ऑप्शन को हम टिक कर लेते हैं। जैसे ही आप पहला ऑप्शन को टिक कीजिएगा, अब यहाँ पर आपसे ज़मीन का पता पूछेगा, जिसमें आपको अपने ज़मीन कहाँ पर है इसके लिए आपको ज़िला, उसके बाद अंचल सेलेक्ट करके प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना हल्का का नाम और उसके बाद आपको मौजा चुन लेना है। अब यहाँ पर आप के पास बहुत सारे विकल्प हैं, भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या, प्लॉट नंबर, खाता नंबर या फिर जमाबंदी संख्या। मैं जमाबंदी संख्या के सर्च जमाबंदी पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपका जमाबंदी खुल जाएगा, जिसमें रैयत का नाम, भाग संख्या, और यहाँ देखिए मेरा खेसरा संख्या 00 बता रहा है। मुझे इस खेसरा संख्या को ही सुधार करना है। तो आइए दोस्तों, अब हम इस जमाबंदी में आगे बढ़ते हैं। यहाँ जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो हल्का ये पीला हो जाता है, और अब आप जब नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ आप देखिएगा कि पूछता है कि आप रैयत के विवरण में सुधार करना चाहते हैं, हाँ या नहीं। तो मेरे केस में रैयत का विवरण सारा ठीक है। उसके बाद जैसे नीचे जाइएगा फिर पूछेगा कि आप खेसरा के विवरण में सुधार करना चाहते हैं, तो जी हाँ, मैं खेसरा के विवरण में सुधार करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपको यस वाले जो विकल्प है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यस वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपका पहले आपको परिवर्तन अनुरोध में फिर यस करना है, और यहाँ यस करने के बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर परिवर्तन के लिए आप अब अपना नया प्लॉट संख्या जो आप डालना चाहते हैं उसको यहाँ पर अब आप डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको रकबा में भी सुधार करना है तो रकबा का भी क्षेत्रफल डाल सकते हैं। और अगर आप
खाता संख्या में सुधार करना चाहते हैं तो उसमें भी सुधार कर सकते हैं। यहाँ मैंने अपना खाता संख्या खेसरा संख्या 128 डाल दिया है। और अगर आप कोई नया प्लॉट भी जोड़ना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप इस पर क्लिक करके नीचे वाले विकल्प पर नया प्लॉट जोड़ सकते हैं। यहाँ देखिए नया खुल गया है। और यहाँ पर आप खाता नंबर, प्लॉट संख्या, क्षेत्रफल और रकबा डाल करके आप यहाँ पर उसको भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ आप चौहद्दी भी आपको डालना ज़रूरी है। इस तरह से दोस्तों यहाँ मैंने अपना एक और प्लॉट संख्या भर दिया हूँ। और अब ये क्षेत्रफल यहाँ एकड़ में मांग रहा है, तो मैं ये वीडियो आपको बताने के लिए बना रहा हूँ। तो जितना भी एकड़ में होता है मोबाइल से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। मुझे डिसमिल का एक्यूरेट पता है, इसीलिए मैं यहाँ पर डिसमिल डाल रहा हूँ। और डिसमिल को डालने के बाद आप अब यहाँ चौहद्दी को अपना मेंशन कर दीजिए। मेंशन करने के बाद दोस्तों अब आप नीचे आइएगा और चाहिएगा तो फिर ऐड न्यू रो पर आप क्लिक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये नया रो जो है ऐड हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं तो डिलीट का भी बटन दिया हुआ है, डिलीट बटन दबाइएगा तो ये फिर हट जाएगा। तो दोस्तों आपकी इच्छा है जो आपको संशोधन करना है। तो मैं यहाँ प्लॉट में अपना संशोधन कर रहा हूँ जो 00 बता रहा है। अब आप सबसे नीचे आइएगा तो यहाँ पर जो भी आप संशोधन करना चाहते हैं उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना होगा। तो यहाँ देखिए रैयत विवरण में सुधार, जाति में सुधार, पता में सुधार, भूमि विवरण में सुधार, लगान में सुधार। तो मैंने यहाँ भूमि विवरण में सुधार कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर भूमि विवरण में सुधार को क्लिक करूँगा। फिर यहाँ दस्तावेज में आप जो भी दे सकते हैं, लगान रसीद, चकबंदी खतियान, दाखिल खारिज शुद्धि पत्र, भूमि दखल कब्जा, सरकारी भूमि पर्चा अभिलेख, भूदान, यानी कि बहुत सारा यहाँ डॉक्यूमेंट है जो है आप अपना लगा सकते हैं। मैं अपने केस में यहाँ लगान रसीद को ऐड कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं कुछ भी यहाँ पर जैसे कि रसीद में मान लीजिए जो नंबर होता है, कोई भी रसीद जो ऑफलाइन कटा हुआ है उसमें एक नंबर होता है, उस नंबर को यहाँ डाल दीजिए। और जिस डेट में आपने ऑफलाइन रसीद को कटवाया है उसका वहाँ पर नंबर डाल दीजिए दिनांक वाले में। अच्छा, रसीद जो है वो अंचल से ही कटता है, यानी कि अंचल का हेड सीओ होता है। तो जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम में आप सीओ लिख सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आप जो है इन चीज़ों को डाल करके इसको स्लाइड कीजिएगा तो यहाँ अपलोडिंग का एक ऑप्शन आता है, जहाँ आपको अब डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। ध्यान रखें डॉक्यूमेंट का साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सबका एक PDF बना लीजिए। अपना रसीद हो गया और इसके साथ ही एक आपको शपथ पत्र भी लगता है। देखिए शपथ पत्र को लोड करने के लिए ऊपर कोना में जो मेनू बार है उस पर जाएंगे और फिर यहाँ आप बाएं साइड देखिएगा एफिडेविट लिखा हुआ है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये शपथ पत्र खुल जाएगा।
इस शपथ पत्र को डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको अपना नाम लिख देना है, अपने पिता का नाम, मौजा का नाम, थाना हल्का का नाम, अंचल का नाम, जिला का नाम और जमाबंदी जिला, सारा चीज़ को लिख करके और नीचे अपना सिग्नेचर करके और फिर इसको स्कैन कीजिए या मोबाइल से फ़ोटो खींचिए और इसका भी लगान रसीद जो आप देने वाले हैं उसके साथ इसका PDF लगा सकते हैं, या फिर लगान रसीद के बाद नेक्स्ट में जैसे ही इस फाइल को अपलोड कीजिएगा तो फिर आपको अपना शपथ पत्र भी लोड करने का विकल्प आएगा। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो आपको बताने के लिए बनाया हूँ। अतः पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।